अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने 2025 के 9 महीने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं अब और ऐसे नहीं जी सकता, मुझे अब बदलना है, मुझे अगले 3 महीने में यानी 90 दिनों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि इस वीडियो में हम 90 डेज का एक ऐसा चैलेंज लेने वाले हैं जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए सिर्फ 3 महीने यानी अगले 90 डेज के लिए तुम्हें लेना है 90 डेज स्ट्रिक चैलेंज, जिसमें कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। इस चैलेंज में कई सारे संडेज होंगे, छुट्टियां मिलेंगी, तबीयत भी खराब हो सकती है और ढेर सारी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेंगी। लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ इस एक चीज पे होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रीक को टूटने नहीं देना है और हर दिन अपने सारे काम को कंप्लीट करके ही सोना है। क्योंकि जब तुम इस स्ट्रीक को ब्रेक नहीं करते हो तो ये तुम्हारे अंदर एक अलग पावरफुल मोमेंटम बिल्ड करता है। इस चैलेंज में कई ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें थकान महसूस होगी, तुम बिल्कुल डीमोटिवेट फील करोगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बस इस एक बात को याद रखना है कि सिर्फ 90 दिन तक मुझे अपना पूरा जोर लगा देना है। दिमाग में इस बात को घुसा लो कि ये मेरा आखिरी मौका है अपने आप को चेंज करने के लिए, और अगर तुमने इस लास्ट चांस को भी जाने दिया तो फिर वही रिग्रेट के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा, बिकॉज टाइम नेवर कम बैक। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे साथ 2 ऐसी स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगा जो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहे हैं एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। और हाँ, मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि सुबह जल्दी उठो, कोल्ड शावर लो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, स्किल सीखो, क्योंकि ये सब तो तुम्हें पहले से ही पता है। पर मैं तुम्हें बस 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिसके हेल्प से तुम अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे। और मैं इस वीडियो में अपनी इज्जत दांव पे लगा के कहता हूँ कि इन 5 स्टेप्स को जानने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है तो इस वीडियो को डिसलाइक मारकर कमेंट में जो मर्जी वो लिख देना, क्योंकि मुझे 100% भरोसा है कि ये 5 स्टेप्स किसी की भी लाइफ बदल सकती है। स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन। अब अगर तुम्हें कमबैक करना है, अपनी लाइफ को बदलना है, तो वो अकेले में ही हो पाएगा। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ऑनलाइन फ्रेंड। अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ तुम और तुम्हारी जरूरत के लोग और चीजें। जिस तरीके से ब्रूस वेन ने बैटमैन बनने से पहले अपने सारे लोगों को छोड़कर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए माउंटेन में अकेला चला गया था, उसने सोसाइटी से अलग होकर एकदम एकांत में आइसोलेशन में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी ताकि वो वापस आकर वहाँ के क्राइम से लड़ पाए। ठीक वैसे ही तुम्हारे अगले 90 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव, ना कोई पार्टी, ना कोई फालतू के सोशल मीडिया, और अपने फैमिली तक को इसमें इन्वॉल्व मत करो अगर जरूरत नहीं है तो। इस 90 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में तुम्हें इस दुनिया के हर उस चीज से अलग हो जाना है जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बिल्कुल एकांत हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, एक एलोन चैप्टर से गुजरने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक तुम अपने फ्रेंड सर्कल में रहोगे, अपने सोसाइटी के सर्कल में रहोगे, तब तक तुम्हारे गोल्स का सिर्फ मजाक ही बनेगा और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ही होगा। इसलिए किसी को अपने गोल्स मत बताओ, अपने प्लानिंग्स को शेयर मत करो। बस चुपचाप एक कमरे में बंद होकर या फिर अकेले जाकर कहीं भी अपने आप को ट्रेन करो, और बस इस एक डर को अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि कमबैक तुम्हें करना है, अपनी लाइफ को तुम्हें चेंज करना है, तो फिर सामने वाले जाए भाड़ में, तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब टाइम आएगा तब लोग खुद तुम्हारे साथ हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, 90 डेज गोल। अब एकांत में तो चले गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हें यही नहीं पता कि अगले 90 डेज तक तुम्हें करना क्या है। इसलिए अगले 90 डेज के लिए एक गोल सेट करो। वो गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपने पूरे सिलेबस को खत्म करना, या फिर एक अच्छी फिजिक बनाना, या फिर कंटेंट क्रिएशन करना। जो भी तुम्हारे गोल्स है उसमें से एक स्पेसिफिक गोल को सेलेक्ट करो। याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक ही गोल को सेलेक्ट करना है और तुम बीच में उसे चेंज नहीं कर सकते हो। अब जब तुम्हारे पास एक गोल भी आ चुका है तो तुम्हें उसकी प्लानिंग करनी है। एक बड़ा सा पेज लेना है और उस पे अगले 90 डेज का प्लान बनाना है। जैसे मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें अगले 90 डेज में अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है और तुम्हारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, तो तुम्हें पहले ये डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स को कब खत्म करना है और कितने टाइम में खत्म करना है। क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे पास एक डिटेल रोड मैप होगा कि मुझे हर दिन क्या करना है, जिसके वजह से तुम टाइम वेस्ट कम करोगे और सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगे। स्टेप नंबर 3, एंड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। अगले 90 डेज के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस कर दो। नो गेम्स, नो ऑनलाइन फ्रेंड्स, नो मूवी, नो वेब सीरीज एंड नो सोशल मीडिया अगर तुम्हारा उस पे कोई काम नहीं तो। क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट करती है और दिन भर बस तुम्हें उलझाए रखते हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हें स्टेप 4 बताऊं, तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दो, बिकॉज बिना ऐसा किए तुम स्टेप 4 को फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर बार जब भी तुम अपना पूरा जोर लगा रहे होगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। वो तुमसे ये कहेगा कि क्या कर रहा है यार, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, चल ये सब छोड़ और थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम खोलकर 2-4 रील देख ले, इससे तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और ये सब सुनकर तुम तुरंत डिस्ट्रैक्ट होकर अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है अगर तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन को किल ही नहीं किया तो। अगर गेम से तुम्हें कोई पैसे नहीं मिल रहे तो उसे अभी डिलीट कर दो। अगर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक इन सब से तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा तो इन सब एप्स को अभी डिलीट कर दो। लेकिन याद रखना
रखना कि इस टाइम पर तुम मोटिवेट होकर ये सब तो कर दोगे, पर सबसे बड़ी बात है इसे मेंटेन करना। मतलब कुछ दिन ऐसे जरूर आएंगे जब तुम्हारा मन तुम्हें इन चीजों की तरफ फिर से आने के लिए बहुत फोर्स करेगा, पर उस टाइम पे बस तुम्हें अपने उस एक डिसीजन पर अटल रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वापस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अब तुम आइसोलेशन में चले गए, तुम्हारे पास एक गोल भी है और तुमने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने रास्ते से हटा भी दिया है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जो कि है 90 डेज चैलेंज फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हारे साथ इन 3 महीनों में क्या होने वाला है। इस चैलेंज के टोटल 3 फेजेस है, जिसमें से हर एक फेज 1 महीने का होगा। फेज नंबर 1 द बिल्ड अप फेज। ये तुम्हारी स्टार्टिंग के 1 महीने का फेज होगा जिसके अंदर तुम्हें कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना है। मींस हर दिन अपने सारे काम को फिनिश करके अपने आप को बिल्ड करना है और डेली स्ट्रीक बनानी है ताकि तुम हर दिन पूरे डिसिप्लिन के साथ मेहनत कर पाओ। याद रखना ये स्टार्टिंग फेज है, इसलिए थोड़ा इजी टास्क को सेलेक्ट करना, वरना अगर तुमने ये सोच लिया कि मुझे हर दिन 100 पुशअप्स लगाने हैं तो तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा बस 5 पुशअप से स्टार्ट करो। बस एक पेज पढ़ने से स्टार्ट करो, बट डेली करो, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम हर दिन अपने पिछले डे से बेटर होते जाओगे। और हाँ, परफेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एक्शंस। डोंट थिंक कि तुम स्टार्टिंग में ही परफेक्ट बन जाओगे, पर एटलीस्ट तुम उसके लिए एक्शन तो ले सकते हो ना। इसलिए एक्शंस पर फोकस करना, ना कि परफेक्शन पर। ये स्टार्टिंग फेज तुम्हारे लिए उतना हार्ड नहीं होगा क्योंकि अभी तुम पूरी तरह से मोटिवेटेड हो और तुम्हें अपनी लाइफ को बदलना भी है। पर याद रखना, फेज 2 के आते आते तुम डिमोटिवेट फील करोगे, बॉडी थकने लगेगी और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। हर पल बस ऐसा लगेगा कि यार बस बहुत हुआ, अब मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। पर हर बार तुम्हें खुद से बस एक ही बात पूछनी है कि क्या मैं इतना अमीर हूँ कि अगर मैं आज अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता हूँ तो जिंदगी भर बैठ के मैं खा सकता हूँ? अगर नहीं तो मुझे गिव अप करने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं हर हाल में इस चैलेंज को पूरा करूंगा। फेज नंबर 2 एडेप्टेशन फेज। ये फेज तुम्हारा दूसरा महीना होगा, मींस 30 से लेकर 60 डेज तक। इसके बीच में तुम्हें मोमेंटम बिल्ड करने पर फोकस करना है। मोटिवेशन की जगह अब डिसिप्लिन बिल्ड करने पर फोकस करना है, क्योंकि पहले महीने में तुमने स्टार्ट तो कर दिया पर उसका मोमेंटम बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। याद रखना, ये इन तीनों में से सबसे टफ फेज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्विट करने का बहुत मन करेगा, पर तुम्हें इसके लिए पहले से स्ट्रेटेजी बना के चलनी होगी कि अगर कहीं मेरा क्विट करने का मन हुआ तो उस टाइम में क्या ऐसा एक्शन लूंगा जिससे कि मैं फिर से खड़ा होकर मेहनत कर पाऊंगा। फेज नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन फेज। इस फेज में तुम्हें रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारे हैबिट्स एक डेली रूटीन में बदल जाएंगे, जिसे फॉलो करने के लिए तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। तुम ये भी नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और तुम अब वो इंसान बिल्कुल भी नहीं रहे जो कुछ दिन पहले तक थे। अब तुम्हें बस एक चीज पे फोकस करना है, जो कि है अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को परमानेंट बनाना। भले ये चैलेंज एंड हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 91 डेज में तुम वापस से वही सारे काम करने लगो जो तुम पहले से करते आ रहे थे। 90 डेज में तुम चेंज तो हो जाओगे, लेकिन उसे मेंटेन करना भी तुम्हारा ही फर्ज है। और अब मैं फाइनली तुम्हें उन 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज को बता देता हूँ जिससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। नंबर 1 ट्रैकिंग सिस्टम। मींस एक चार्ट पर अपने डेली वर्क को लिखो और हर वीक ये ट्रैक करो कि क्या मैं पिछले बार से ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ कि नहीं। नंबर 2 पावर ऑफ इन्वायरमेंट। देखो भाई, तुम्हारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। तुम किसके साथ रहते हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्या है, जब तुम काम करते हो तो तुम्हारे इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें रखी होती है, इन सब पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट सही रहेगा ना तो तुम इस चैलेंज को इजिली कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूँ तो सबसे पहले तुम्हें आइसोलेशन में जाना है, उसके बाद तुम्हें एक स्पेसिफिक गोल को सेट करना है, देन तुम्हें अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके 90 डेज फ्रेमवर्क को फॉलो करना है और इस पूरे प्रोसेस में हर वीक अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है एंड इन्वायरमेंट अच्छा बना के रखना है। तो अगर तुम इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो कितने लोग देखते हैं और एक्चुअल में इस चैलेंज को लेकर सीरियस कितने लोग हैं। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते, बट मेरी बहुत हेल्प हो जाती है।